साथियों, क्या आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं? बहुत तरीके अपना लिए लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आया। बहुत सारी चीजें सीख ली, किताबें पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं ना, तो हम एक सही दिशा में नहीं आगे बढ़ते हैं। हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। हम बहुत सारी चीज सीख लेते हैं, ठीक है, तब भी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 3 चीजें जो आपको सीखनी चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो। और इन चीजों को आप कैसे सीखेंगे और इनमें क्या सीखेंगे, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको भी बता दूं, जब मैं भी इंग्लिश बोलना सीख रहा था तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की। बहुत सारी गलतियां मैंने की। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे तो ये सिर्फ 3 चीजें ही सीखनी चाहिए और मेरे को इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तब मैंने इन चीजों को सीखा और मेरे को इंग्लिश बोलना आया भी। और बहुत आसानी से मैं इंग्लिश बोलना सीख गया। तो मुझे पता है कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, फिर भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। मैं इसको बहुत सिंपल कर दे रहा हूं। आपको सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूं, ये सिर्फ 3 चीजें सीखिए, ठीक है। इसी में आपको चीजों को सीखना है, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। यकीन मानिए, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, लेकिन हम सही तरीके को नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। बहुत सारे लोग तो बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक सीखते हैं, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। कई साल तक सीखते हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसी 3 चीजें, ठीक है, बस आपको 3 चीजें सीखनी है, ठीक है। मैंने भी 3 चीजें सीखी और मेरे को इंग्लिश बोलना आ गया। यकीन माने, इससे पहले ना मैं बहुत कुछ सीखता था, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीज सीखी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब मैंने ये 3 चीजें सीखी, तब मेरे को भी इंग्लिश बोलना आ गया, अंग्रेजी बोलना आ गया। आप भी इन 3 चीजों को सीखिए, जरूर आपको अंग्रेजी बोलना आएगा, इंग्लिश आप बोल पाएंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में बैठा लो, आपको पहली चीज क्या सीखनी है? स्ट्रक्चर सीखने हैं। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, क्या सीखने हैं? स्ट्रक्चर सीखने हैं। जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर में बनता है। वो स्ट्रक्चर, वो फॉर्मूला हमें सीखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या सीखना चाहिए? फॉर्मूला सीखना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो यकीन मानिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जानता हूं कि इंग्लिश बोलने में स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गए, आपने उनसे सेंटेंस बनाए और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की, तो इंग्लिश आप चुटकियों में बोलना सीख जाएंगे। बहुत आसान है, समझे स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स को सीखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, आप बुक में सीखिए, ठीक है, ऑनलाइन सीखिए, वीडियो सीखिए, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। किसी टीचर या किसी ट्रेनर की भी इसमें हेल्प आप ले सकते हैं। स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी हैं, वो फॉर्मूले जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, फंक्शनल ग्रामर। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फंक्शनल ग्रामर की। मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं फंक्शनल ग्रामर की। देखिए, ग्रामर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ग्रामर तो बहुत बड़ा होता है ना, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको फंक्शनल ग्रामर सीखनी है, मतलब ग्रामर का वो हिस्सा जो आप इंग्लिश बोलने में यूज करते हैं, ठीक है। ग्रामर का वो हिस्सा जो इंग्लिश बोलने में यूज करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज क्यों होते हैं? इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो पूरी ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं। ग्रामर में कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका इंग्लिश बोलने में बहुत कम यूज किया जाता है, वो भी सीखते हैं। आप ग्रामर की वो चीजें सीखिए जिनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है इंग्लिश बोलने में, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर का आप यूज कीजिए, ठीक है, इंग्लिश बोलने में। तो फंक्शनल ग्रामर में, ग्रामर में कुछ टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वो आपको सीखने हैं। मतलब आप खुद देखिए कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इंग्लिश बोलने में हेल्प करती है फंक्शनल ग्रामर में, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं फंक्शनल ग्रामर में क्या क्या आता है, मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। कमेंट में लिखिए सर फंक्शनल ग्रामर में क्या आता है या फंक्शनल ग्रामर में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज समझ में आई। तीसरा है वोकैबुलरी। देखिए, वोकैबुलरी तो बहुत जरूरी है यार। वर्ड मीनिंग्स की तो आप जरूरत पड़ेगी ना आपको। आप सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, वोकैबुलरी की जरूरत तो पड़ेगी ना। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग का आपको यूज करना है, वर्ड मीनिंग सीखनी है, ठीक है। आप कहीं से भी सीखिए, ठीक है, रीडिंग कीजिए, ठीक है, नए नए वर्ड्स फाइंड आउट करिए, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत जरूरी है कि मानिए इंग्लिश बोलने के लिए।
इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखिए बस, ठीक है? इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखिए। यकीन मानिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा, ठीक है? इनमें से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कहीं कुछ आपको कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। बाकी आप क्या सीखना चाहते हैं और नया इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। वीडियो कर दो लाइक और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।